आजकल बहुत से ऑडियोज़ और वीडियो क्लिप्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और लीक हो रहे हैं बल्कि कहना चाहिए, और उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम हैं। मरियम नवाज़ से मंसूब 2 क्लिप्स आ चुके हैं सामने, जिसकी एक वो ख़ुद तस्दीक कर चुकी हैं। इसी तरीके से फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, उनके हवाले से एक ऑडियो क्लिप आया है जिसकी उन्होंने ख़ुद तो तरदीद की है, लेकिन उसके ऊपर एक दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एडमिट करने से पहले एक नोटिस जारी किया अटर्नी जनरल को, 1 हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी किया और अटर्नी जनरल से उस पर मुआवनत तलब की है। उसमें दरख्वास्त गुजार ने प्रे तो यही किया है कि जो जजों की इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आया इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा किस्म की ऑब्जर्वेशन दी है कि ओरिजिनल क्लिप है किसके पास। और एक उससे भी बड़ा सवाल यह है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर सकता है। मरियम की भी रिकॉर्ड किसी ने की होगी तभी सामने आई है, और एक नहीं है, एक से ज़्यादा क्लिप सामने आए हैं। इमरान खान जिन दिनों धरना दिया करते थे, वो पीटीवी के अंदर कुछ लोग दाखिल हो गए थे जिनको बाद में इन्होंने कहा कि वो हमारे हैं, किसी को कहा नहीं है। उस ज़माने में डॉक्टर आरिफ अलवी जो अभी सदर पाकिस्तान है, इनकी एक टेलीफोन कॉल जो इमरान खान जो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनको उस ज़माने में धरने के बिल्कुल एन अरूज के दिनों में लीक हो गई थी टेलीफोन कॉल, वो भी किसी ने रिकॉर्ड की होगी। इसी तरीके से कुछ वीडियोस जज अरशद मलिक की आ चुकी हैं और कुछ चर्चा ये है कि कुछ और वीडियोस सामने आनी है। लाहौर में यानी 133 के अंदर बाई इलेक्शन होना है, तो उसके अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त के ऊपर वीडियोस आ गई। दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दे रही हैं, वायरल वीडियोज़ इस वक्त सामने हैं। इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार तो होना चाहिए, कोई असूल ज़ाब्ता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 133 के ऊपर तो स्टार्ट कर दिया। आई होप कि इसके ऊपर वो ज़िम्मेदारों का तयन करके, क्योंकि चेहरे नज़र आते हैं, ये ना हो कि जैसे वो जर्नलिस्टों को मारने वाले या उठाने वाले बाद में नाजरा कहता है हमने तो पहचाने नहीं थे, हालांकि वो चेहरे सामने कैमरे के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये भी चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन का अमल होगा उन लोगों को पकड़ने तक, और जो भी इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है वो बड़े से बड़ा हो, PMLN का सरबराह क्यों ना हो, उसको भी पकड़ के सज़ा मिलनी चाहिए, या पीपल्स पार्टी को, या जिस भी जमात का हो, PTI का हो, जो भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से ये ऑडियोज़ जो हैं, इसके अंदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम आ रहा हो, एक पोलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल हेड करती हैं और प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन होल्ड करती हैं पार्टी के अंदर, खुद उम्मीदवार होंगी कि पार्टी को चलाएंगी आइंदा के लिए, उनकी ऑडियो क्लिप्स आ रही हैं। तो ये कौन करता है, कैसे रिलीज़ होती हैं, इनका फ़ैसला कहाँ किया जाता है, ये बड़े ऐसे बहुत से अहम सवालात हैं।